आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन मसले के बारे में जिसे लोग आम तौर पर एसिडिटी, गैस, सीने में जलन होना या गैस्ट्राइटिस कहते हैं। इसे मेडिकल जुबान में GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज भी कहा जाता है। मैं डॉक्टर कौसर शाह हूँ और लंदन में फैमिली मेडिसिन डॉक्टर के तौर पर काम कर रही हूँ। मेरा मिशन है आपकी हेल्थ को सिंपल बनाना ताकि आप अपना ख्याल खुद रख सकें। तो गैस्ट्राइटिस एग्जैक्टली क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जहां आपके पेट का एसिड ऊपर इसोफेगस या आपकी फूड पाइप में खाने की नाली में आ जाता है। नॉर्मली एक छोटा सा वाल्व या दरवाज़ा होता है जो आपके पेट और फूड पाइप के दरमियान मौजूद होता है। जब ये दरवाज़ा लूज हो जाए या वीक हो जाए तो एसिड वापस फूड पाइप में आ जाता है। इसी वजह से जलने का एहसास, बर्निंग या चेस्ट में, सीने में एक हेवीनेस फील हो सकती है। इसे ऐसे सोचिए जैसे आपका घर का सिंक का जो ड्रेन पाइप है, अगर नीचे से उसका वाल्व ठीक से बंद ना हो तो पानी वापस ऊपर आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब आपके पेट की फूड पाइप का वाल्व लूज हो जाए तो एसिड वापस फूड पाइप के अंदर आ जाता है और इसी वजह से आपको जलन होती है। अक्सर पेशेंट्स को ये शिकायतें होती हैं कि सीने में जलन होना, जिसे हम हार्टबर्न कहते हैं, खाना खाने के बाद या रात को एसिड ऊपर आना, मुंह में खट्टापन या कड़वाहट, बिटरनेस, गला खराब रहना, आवाज़ हमेशा बैठी रहना, बार बार खांसी या गले में एक इरिटेशन होना। पेशेंट्स पेट में दर्द या ब्लोटिंग की भी शिकायत करते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर के पास जाने में प्लीज़ डिले मत कीजिए। बार बार उल्टियाँ आना, खून की उल्टी या काला पाखाना या काला स्टूल आना, खाना निगलने में या स्वॉलो करने में मुश्किल होना या खाना गले के पीछे अटक जाना, वेट लॉस या वजन घटना, सीने में दर्द होना। तो GERD और गैस्ट्राइटिस आखिर होता क्यों है? अगर हम ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा ऑयली या फ्राइड खाना खाएं, कॉफ़ी, चाय, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना, अल्कोहल, शराब का इस्तेमाल, सिगरेट पीना, जल्दी या तेज़ खाना खाना, मोटापा, कुछ दवाइयाँ जैसे आइबुप्रोफेन बार बार लेना या लंबे अरसे तक लेना, बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस होना, टेंशन होना और इवन समटाइम्स लेट खाना खाना भी गैस्ट्राइटिस करवा सकता है। सबसे पहली चीज़ जो हम अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। मेक श्योर कीजिए कि आप अपना स्पाइसी, ऑयली और फ्राइड फूड कम कर दें। छोटे छोटे पोर्शंस खाएं, ओवर ईट ना करें, एक ही बार में बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं। रात को खाना खाकर फौरन या तुरंत ना सोएं, कम से कम 2 से 3 घंटे बाद सोएं। बेड का हेड साइड थोड़ा ऊंचा रखें। अगर आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, प्लीज़ उसे अवॉइड करें। अगर आप बहुत ज़्यादा फिजी ड्रिंक्स पीते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, उसे अवॉइड करें। आपका वेट ज़्यादा है तो उसको भी कम करने से गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस काम नहीं करते तो डॉक्टर्स अक्सर एक शॉर्ट टर्म दवाई देते हैं जिससे आपके पेट का एसिड कम हो सके। इसे हम कहते हैं एंटासिड्स या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसे ओमेप्राजोल। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि मैंने बहुत नोटिस किया है कि हमारे पेशेंट्स बहुत लंबे अरसे तक, ईयर्स एंड ईयर्स तक ओमेप्राजोल लेते रहते हैं, ओमेप्राजोल या सिमिलर दवाइयाँ लेते रहते हैं बिना डॉक्टर को दोबारा दिखाए। प्लीज़ याद रखें, ये दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग लेना बिना चेक करवाए या बिना डॉक्टर के पास फिर से जाए सेफ नहीं है, क्योंकि इनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आपके सिम्टम्स दवाई लेने के बावजूद ठीक नहीं हो रहे या आपको ये दवाई बहुत लंबे अरसे तक लेनी पड़ रही है तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर के पास वापस जाना चाहिए। हो सकता है कि आपके डॉक्टर दवाई चेंज करें
उसके स्ट्रेंथ या उसका डोज चेंज करें, और हो सकता है हिस्ट्री लेने के बाद, आपको एग्जामिन करने के बाद ज़रूरी हो कुछ और टेस्ट करवाने, जैसे कि एंडोस्कोपी। ये एक कैमरा टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि आपको इतने लंबे अरसे तक गैस्ट्राइटिस और ऐसे सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं। अगर एसिडिटी को लंबे अरसे तक इग्नोर किया जाए और दवाइयाँ या लाइफस्टाइल चेंजेस ना की जाएं, तो फूड पाइप में अक्सर छाले या अल्सर्स हो सकते हैं। खून की उल्टी या खून की कमी, जिसे हम अनीमिया कहते हैं, ये हो सकता है। फूड पाइप का तंग हो जाना, स्ट्रक्चर हो जाना, जहाँ खाना अटकने लगता है, बैरेट्स इसोफेगस, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फूड पाइप की अंदरूनी लाइनिंग बदल जाती है और फ्यूचर में कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। गैस्ट्राइटिस एक बहुत कॉमन कंडीशन है, लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करेंगे और अपनी दवाई रेगुलरली लेंगे, तो इसको इजीली मैनेज किया जा सकता है। प्लीज़ रिमेंबर, दवाइयाँ खुद से ना लें, किसी के दोस्त के कहने पे दवाइयाँ ना लें, हमेशा अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या आपने कुछ भी नया सीखा, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, आप मुझे वो भी ज़रूर बता सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, सेफ रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी हैबिट्स अपनाएं।